तो हमने ब्लड ग्रुपिंग थोड़ा सा देख लिया था, उसका बेसिक्स हमने देख लिए थे ब्लड ग्रुपिंग के। अब हम उसकी एनसीईआरटी एक बार कवर कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था 2 तरीके की ब्लड ग्रुपिंग वाइडली यूज़ होती है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग और आरएच वाली। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। क्या दिया गया है? एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द 2 सरफेस एंटीजन केमिकली दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये आरबीसी है, इसके सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट होंगे। लास्ट लेक्चर आप देख सकते हैं, बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। उसके बाद नेमली ए एंड बी। सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन 2 नेचुरल एंटीबॉडीज। प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होती हैं, सरफेस पे एंटीजन होते हैं, अच्छे से याद रखना। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इन द 4 ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ। ठीक है, यू विल प्रोबेबली नो दैट ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज। जैसे किसी को ब्लड की नीड होती है, तो ऐसा नहीं है कि हम किसी भी व्यक्ति का ब्लड उठा के उस इंसान को दे सकते हैं। ऑब्वियसली मैचिंग होती है कि इस इंसान को हम ब्लड दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। कहीं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन तो नहीं हो जाएगा, कहीं ब्लड कोएगुलेट तो नहीं कर जाएगा, कहीं ब्लड की क्लॉटिंग तो नहीं हो जाएगी इस चक्कर में। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं हो, उसके अकॉर्डिंग हम ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला गया है द ब्लड ऑफ द डोनर हैज़ बी केयरफुली मैच विद द ब्लड ऑफ रेसिपिएंट। जो डोनर का ब्लड है वो केयरफुली मैच करा जाता है ब्लड ऑफ रेसिपिएंट से बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू अवॉइड द सीवियर प्रॉब्लम्स। क्या क्या हो सकती है? क्लम्पिंग हो सकती है, जिससे आपका आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है द डोनर कंपैटिबिलिटी शोन इन फिगर। देखो ये टेबल है ना, आपको इस टेबल से आपको सब क्लियर हो जाएगा। यदि ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन कौन सा होगा? ए ही होगा। एंटीबॉडी प्लाज्मा में एंटी बी होगी। और इसको कौन कौन ब्लड दे सकता है? देखो, यदि ए एंटीजन है, ठीक है, तो ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी बी होगी। तो ए ही एंटीजन होगा ए के पे, तो ए को दे सकता है, और ओ के पास तो कोई एंटीजन होता ही नहीं है, तो वो दे सकता है फिर। ठीक है, सिमिलरली बी के लिए, बी के पास तो बी एंटीजन होगा तो दे सकता है, ओ के पास कोई एंटीजन ही नहीं है तो दे सकता है फिर। ठीक है, उसके बाद ए बी के पास एंटीजन दोनों है, एंटीबॉडी एक भी नहीं है। जब एंटीबॉडी नहीं है तो बेचारा वो किसी से भी ले सकता है। ठीक है, ओ जो है उसके पास एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडी दोनों होंगी, तो बेचारा वो किसी से ले ही नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद from the above mentioned table it is evident that O blood group can be donated to be person with any other blood group. O किसी भी अदर ब्लड ग्रुप को डोनेट कर सकता है, हेंस O हो गया आपका यूनिवर्सल डोनर। लेकिन पर्सन विथ ए बी ब्लड ग्रुप कैन एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम द पर्सन विथ ए बी। जो ए बी वाला है वो सिर्फ ए बी से एक्सेप्ट कर सकता है और अदर ब्लड ग्रुप से भी एक्सेप्ट कर सकता है। देयरफॉर सच पर्सन्स आर नोन एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो आपको 2 चीज़ें समझ आ गई होंगी कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट एंड यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल रेसिपिएंट है आपका ए बी एंड यूनिवर्सल डोनर है आपका ओ। ठीक है, तो हम ए बी ब्लड ग्रुपिंग पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे आर एच ग्रुपिंग। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आर एच ग्रुपिंग के बारे में। देखो, मैंने आपको बताया कि जो आपका आरबीसीज के सरफेस है उस पर आपका ये ए एंटीजन्स तो प्रेजेंट होंगे ही, पर एक स्पेशलाइज्ड एंटीजन आपका प्रेजेंट हो सकता है जिसको हम बोलते हैं आर एच एंटीजन। क्या बोलते हैं? आर एच एंटीजन। ठीक है, तो यदि आर एच एंटीजन प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे कि ये परसेंट आपका आर एच पॉजिटिव है। यदि सपोज आर एच पॉजिटिव है और हमने देखा कि ए एंटीजन प्रेजेंट है तो हम बोल देंगे ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। ठीक है, जब आप ब्लड रिपोर्ट्स देखते होंगे तो आप ऐसे नहीं देखते होंगे कि ए ब्लड ग्रुप है, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव। तो मैं उसका एक्सपेक्ट आपको समझा रही हूँ कि वो कैसे होता है। ठीक है, सपोज आपका कोई पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है और उसके पे आर एच एंटीजन नहीं प्रेजेंट है, तो हो जाएगा ए नेगेटिव। ठीक है, अब दिखते कैसे हैं आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव, वो देख लो एक बार। देखो, यदि आर एच पॉजिटिव है तो आर एच एंटीजन प्रेजेंट होगा सरफेस पे, लेकिन यदि आर एच नेगेटिव है तो कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट होगा, एंटीजन एब्सेंट होगा। ठीक है, अब इसमें एक स्पेशल केस आता है जो आपकी बुक में दिया गया है, एरिथ्रोब्लास्टिस फेटेलिसिस का, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से एक फ्लो चार्ट के थ्रू कवर करेंगे और एनसीईआरटी भी पढ़ लेंगे इसकी।